इतना बड़ा देश, इतना शक्तिशाली देश, उसके राष्ट्रपति के ऊपर हमला हो जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ऐसा हो सकता है, तो सोचिए भारत में कुछ भी संभव है। अगर वहाँ तक पिस्टल पहुँच रही है तो सबसे पहली बात है कि कोई अंदर का व्यक्ति है जो इस तरीके का टारगेट कर रहा है। लोकतंत्र में जन भावनाओं के विरुद्ध जब कोई राजनेता काम करता है तो जनाक्रोश के रूप में उन्हीं में से कोई निकल कर आता है जो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त होता है। कई नेता ऐसा करते हैं कि अपने ऊपर हमला करा लेना और सिंपैथी गेन करना, तो ये कहीं ना कहीं प्रायोजित भी हो सकता है कि ट्रंप ने खुद की अपनी छवि को सुधारने के लिए ऐसा कराया हो। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में मौजूद होते हैं उस समय गोली चल जाती है। बड़ा सवाल ये कि जो विश्व में पीस की बात कर रहा है वहीं पर अशांति और तमाम सवाल खड़े होते हैं। हम बात करेंगे इस मुद्दे पर, लोग क्या सोचते हैं, कैसे देख रहे हैं। जो विश्व शांति की बात करता है उसी के इर्द गिर्द सिक्योरिटी की काफ़ी कमी है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सवाल तो खड़ा हो गई, इतना बड़ा देश, इतना शक्तिशाली देश, उसके राष्ट्रपति के ऊपर हमला हो जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, गहन चर्चा होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे साजिश किसकी है, इसके पीछे हाथ किसका है। अगर कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती है तो पूरे विश्व की ये बेइज्जती है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लोगों को, डेलीगेट्स को बात करनी चाहिए और विश्व स्तरीय बैठक बुलानी चाहिए कि जो हमला हुआ है इसके पीछे कौन, अच्छा, एक साजिश कौन कर रहा है। एक सवाल और भी आता है कि जब सिक्योरिटी होती है तो सिक्योरिटी भेद करके अंदर पिस्टल पहुंच कैसे गई, इस पर भी सवाल होते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये सवाल के घेरे में एक, जैसे होता नहीं कि सवाल खड़े हो जाते हैं, जब कुछ भी कहीं होता है सवाल खड़े हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये भारत का सवाल नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, इसमें सभी शामिल हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ऐसा हो सकता है, तो सोचिए भारत में कुछ भी संभव है। तो कहीं ना कहीं मैं भारत का नागरिक होने के नाते एक बात कहना चाहता हूँ कि ये विश्व स्तरीय की बात है, सबको साथ मिलकर बात करनी चाहिए और जो राष्ट्र सुरक्षा का मामला है इस पर गहन चर्चा करके आगे की रणनीति बनानी चाहिए और ऐसी कभी भी भूल ना हो, ऐसी कभी चूक ना हो सुरक्षा में, इसके कड़े इंतजाम करने चाहिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर, मुलाकात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। व्हाइट हाउस में इस तरीके की घटना हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की में दिक्कत की बात होने लगती है। आप लोग कैसे देखते हैं, नौजवान? बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्दनाक घटना है कि इस तरीके की घटना हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप सोचिए कि एक ही मंच पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों लोग बैठते हैं, और क्यों बैठाया गया है? दोनों लोग को एक साथ बैठाया जाता है, क्यों बैठाया जाता है भाई? सुरक्षा में चूक क्यों हुई? अगर सुरक्षा में चूक हुई, सबसे पहला सवाल तो सुरक्षा कर्मियों पे उठता है। और इस तरीके की जो एकदम, आप सोचिए कि 100 मीटर के अंदर में एक चेकिंग व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं हुई। इसी वजह से शायद ये चूक हुई, और चूक हुई भी शायद अपने अंदर का ही लोग शामिल है इसमें। अगर वहाँ तक पिस्टल पहुँच रही है तो सबसे पहली बात है कि कोई अंदर का व्यक्ति है जो इस तरीके का टारगेट कर रहा है, तो इस पर पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आप लोग कैसे देखते हैं सर इस घटना को? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हर देश में चर्चा हो रही है, ट्विटर हैंडल्स पर लोग लिख रहे हैं, सवाल बड़ा है। विश्व का जो सबसे बड़ा देश अपने आप को घोषित कर रखा है, सबसे ताकतवर देश, वहीं पर व्हाइट हाउस में हमला होता है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र, विश्व में जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में जन भावनाओं के विरुद्ध जब कोई राजनेता काम करता है तो जनाक्रोश के रूप में उन्हीं में से कोई निकल कर आता है जो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त होता है। तो निश्चित रूप से गलत तो है, लेकिन विश्व के सबसे बड़े देश को, जिसको आपने जैसे सबसे बड़ा देश बताया है, तो वो अपने आप का स्वघोषित सबसे बड़ा देश है, ताकतवर देश है। तो उस देश में डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकतें हैं राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को जो है असहज कर रही हैं और उस देश की जनता को भी असहज कर रही हैं। तो उन्हीं में से कोई ना कोई होगा जिसने ऐसा कदम उठाया होगा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा में या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में, किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक होना ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इसको अच्छे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप बच गए, ऐसी घटना ना होती, लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर ऐसी घटना अगर हो जाती, डोनाल्ड ट्रंप की जान भी चली जा सकती थी।
अगर होता तो आज स्थिति कुछ और होती। हम लोग किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं जो पूरी जो घटना हुई, घटना को जो अंजाम दिया गया? देखिए, किसी भी राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है और ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से जो एप्स्टीन फाइल का मामला चल रहा था, उसमें पूरे विश्व के तमाम नेता और बिजनेसमैन और पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व थे। तो उस मामले के विद्रोह बहुत तगड़ा था अमेरिका में। 80 लाख लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो ट्रंप की कहीं ना कहीं स्वीकार्यता जो है विफल हो रही थी और उनका जो क्रेज़ था वो ख़त्म हो रहा था। तो उसी विद्रोह में से कहीं से ये निकल के आया है। लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी राष्ट्र के लीडर की सुरक्षा में जो कमी है वो उसका खेद करते हैं, हम उसका खंडन करते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं ये हमला हुआ नहीं, ये हमला खुद पर करवाया गया। ये प्रायोजित हो सकता है, चूँकि परिस्थितियां जो है ट्रंप के विरुद्ध दिख रही हैं। तो कहीं ऐसा होता है कि जैसे कई बार अपने राष्ट्र में भी कई नेता ऐसा करते हैं कि अपने ऊपर हमला करा लेना और सिंपैथी गेन करना। तो ये कहीं ना कहीं प्रायोजित भी हो सकता है कि ट्रंप ने खुद की अपनी छवि को सुधारने के लिए ऐसा कराया हो। ये संभवता हो सकती है। कार्रवाई कैसी देख रहे हैं इस पर? मैं इसकी निष्पक्ष जांच की कार्रवाई की मांग करता हूं और ट्रंप सरकार या अमेरिका की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है इसकी निष्पक्ष कार्रवाई करे और जो लोग दोषी पाए जाए उनके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई। बिल्कुल, आप नौजवान हैं, ये बड़ी घटना है, विश्व स्तर पर आज चर्चा हो रही है, हर देश में चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। नौजवान हैं आप, कैसे देखते हैं ये जो सुरक्षा में चूक हुई है? गोली व्हाइट हाउस में चल जाना, व्हाइट हाउस जहाँ पे बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, जहाँ पे बाहर से भी कोई चाहे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाता है वहीं मुलाकात करता है, वहाँ पे चूक हो जाना कैसे देखते हो? देखिए, ये तो घटना बहुत निंदनीय है। तमाम बातें लोग कर रहे हैं कि जैसे हमला खुद से करा लिया या हमला किसी और ने कराया। तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों द्वारा देखने को आ रही है। बात यह है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और दूसरी कहावत कही जाती नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। पूरे विश्व में आज डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं हमको पीस मेडल चाहिए, नोबल पीस प्राइज चाहिए, खुद हर जगह जो है हमला कराने पे, फिर चाहे वो वेनेजुएला हो, उसके बाद ईरान पे अटैक कराना, तमाम जो है कंट्रियों को जो है धमकी देना, तो खुद ना खुद ये जो काम करते हैं पलट के इनके ऊपर आ रहा है। सीधी बात ये है। ये देखिए, ये नौजवान हैं, लोगों से बात हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में होते हैं और व्हाइट हाउस में गोली चल जाती है। पूरे विश्व में बात हो रही है कि कड़ी सुरक्षा में जो व्यक्ति रहता है, देश का विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वहाँ पर सुरक्षा में चूक होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये घटना काफ़ी बड़ी घटना है, पूरे विश्व में इस पर चर्चा हो रही है और साथ ही साथ लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो घटना है इस पर कहीं कोई चर्चा क्यों नहीं। बड़ा सवाल है, क्या ये सुरक्षा में जो चूक हुई है इस पर कोई कार्रवाई होगी और कार्रवाई क्या होगी, इस पर ही बड़ा सवाल है। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।